तो राहुल गांधी गए, वहां पे राहुल गांधी ने दो तीन चीजें बोली कि आज की तारीख में देश में मुसलमानों का वही हाल है जो कि 1980 के दशक में दलितों का था। पंजाब जो राज्य है उसमें शासन किसका है? आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का है। आपके पिताजी माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब नरसंहार हुआ था सिखों का। वो एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको आप खून से धोगे वो दाग नहीं मिटेगा। आज से 500 साल के बाद लोग याद करेंगे कि यहां पे गोलियां चली थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप सुन रहे हैं ताजा तरीन खबरें। अच्छा, राहुल गांधी जी पहुंच गए अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप एक दो दिन से खबर सुन रहे होंगे, यहां यूनिवर्सिटी गए, यहां गए, फलाना ढिमका, और अपने दिल की बात उन्होंने वहां पे कही। एक मोहब्बत की, प्यार की दुकान खोली वहां पे। अच्छा, राहुल जी ने कुछ बातें कही तो मैं भी मजबूर हूं जवाब देने के लिए। उनका सवाल मुझसे नहीं था, लेकिन एक भारतवासी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इस पर बोलना चाहिए। आपको दोस्तों पता है कि मैं पॉलिटिकल चीज़ों पर बोलता नहीं हूं, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, लेकिन मुझे बुरा लगा तो एक नागरिक होने के नाते मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो राहुल गांधी गए, वहां पर राहुल गांधी ने दो तीन चीज़ें बोली कि आज की तारीख में देश में मुसलमानों का वही हाल है जो कि 1980 के दशक में दलितों का था। तो भाई साहब, आप ही का परिवार पावर में था, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको आज की सरकार से पूछना चाहिए कि मुसलमानों का क्या हाल है, दलितों जैसा हाल है। पहले आप दलितों का सॉर्ट आउट करिए मामला। जो 1980 के दशक में आपकी दादी, आपके पिताजी, ये तो सब लोग थे वहां पे, दे वर प्राइम मिनिस्टर्स। उसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो आप एक तो आपने ये, जिसको हिंदी में कहते हैं देसी भाषा में ना, कि ये आपने बहुत बड़ा भंड मार दिया। दूसरी चीज, आपने बोला कि सिख बड़े परेशान हैं भारत में आजकल। कैसे? पंजाब जो राज्य है उसमें शासन किसका है? आज की तारीख में आम आदमी पार्टी का है। उसके पहले कब का था? उसके पहले कौन थे वहां पे? कांग्रेस पार्टी थी ना, भाजपा तो नहीं थी वहां पे। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर में आपका इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है। तो क्या, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या गड़बड़ हो गई सिखों के साथ। और कांग्रेस पार्टी के आप एक वरिष्ठ लीडर हैं, आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपके पिताजी माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब नरसंहार हुआ था सिखों का। जब आपकी दादी माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। और सबसे बदनुमा दाग ऑपरेशन ब्लू स्टार, सबसे बुरी चीज जो हुई, मैं जो सिखों का जेनोसाइड हुआ, और मुझे पता है कि काफी लोग मुझे ट्रोल करेंगे जब ये बोलूंगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। सिखों का जो जेनोसाइड हुआ दिल्ली में, वो भी बहुत एक बुरी याद है, क्योंकि मेरे आंखों के सामने हुआ वो। मैं उसका विटनेस हूं, मैं गवाही देता हूं कि मेरे सामने हुआ। लेकिन उसको मैं नंबर 2 पे रखूंगा, उसको मैं नंबर 2 पे रखूंगा, जबकि इतना भयानक हादसा है। वो नंबर 2 पे रखूंगा, नंबर 1 पे ऑपरेशन ब्लू स्टार। वो एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसको आप खून से धोगे वो दाग नहीं मिटेगा। आज से 500 साल के बाद लोग याद करेंगे कि यहां पे गोलियां चली थी। इतना बड़ा पाप हो गया। पर इस सरकार में, आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मैं ऐसा कोई, मैं भाजपा का तो हूं नहीं, मैं तो अपने कमेंट्री करता हूं जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी में। लेकिन मुझे बुरा लगा जब राहुल जी आपने जाके बोला कि ईसाई भी खतरे में है। ईसाई किस तरीके से खतरे में है? कौन सी ऐसा न्यूज है जिससे आप ये कह सकते हैं कि साहब ईसाई खतरे में है? बड़ा मामला हो गया साहब, ईसाई खतरे में हो गया। क्या हो गया? कौन खतरे में है? आपने ना कोई प्रूफ दिया, आपने ना कोई सबूत दिया, बस लगातार एक नैरेटिव को आप फॉरेन कंट्री में राहुल जी रिपीट कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि गैर कानूनी है, आपका पूरा आईनी हक बनता है, आपका कानूनन हक बनता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव एवरी राइट ऑफ फ्री स्पीच। बात कानून की नहीं, बात संस्कार की है। थोड़ा सा फर्क होना चाहिए कि हम कहां पे खड़े हैं जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम किसके सामने बात कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं वो आपका हक है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा आपको। अच्छा, एक और चीज आपने बोला कि साहब भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश करी। किसने रोकने की कोशिश करी राहुल जी? जरा हमें प्रूफ तो दीजिए। अगर आप, यू आर अ स्टेट प्रोटेक्टी, आपके पास Z+ सिक्योरिटी है, आपकी CRPF आपको सिक्योरिटी देती है, उनके क्रैक कमांडोज जो VIP सिक्योरिटी वाले हैं वो आपको सिक्योरिटी देते हैं। अगर उनको लगता है कि आपकी जान कहीं खतरे में है, तो क्या वो आपको ना बताएं आगे से? आप लिख के दे दीजिए कि साहब मैं कहीं पर भी जाऊं, मैं किस कुएं में कूदूं, मेरा हेडेक है, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। वो क्यों दिन रात आपके साथ खड़े रहते हैं CRPF वाले लोग? क्योंकि उनका काम है आपकी सुरक्षा, आपकी पर्सनल सुरक्षा। अगर उनको लगता है आप कश्मीर में चल रहे हैं और कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपकी जान जोखिम में हो या आपकी सुरक्षा में कुछ प्रॉब्लम हो, तो बोलेंगे जरूर, 10 बार बोलेंगे, उनका काम है बोलना। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ पता लगता है वो बोलेंगे जरूर।
इसका मतलब ये नहीं राहुल जी कि आप ये सोचें कि साहब मेरी यात्रा रोकने की किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर मैं आपको बोलता हूं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी आपने साउथ से नॉर्थ करा, अब आप ईस्ट से वेस्ट करिए सर, या दोबारा नॉर्थ से साउथ चले जाइए आप नीचे, आप घूमते रहिए क्रिस क्रॉस इंडिया, कौन रोक रहा है आपको? तो ऐसा बयान देना कि साहब ये हो रहा है, मेरे खिलाफ ये हो रहा है, फिर आप फोन अपना उठा के कहते हैं कि मोदी जी जैसे आपका फोन टैप हो रहा है। कोई क्यों करेगा आपका फोन टैप? आप खुद सोचिए ना, क्या मतलब आपके पास कोई औहदा है, आप कोई बहुत बड़े कोई पोजीशन में हैं कि पता लग जाए, कि कोई सीक्रेट पता लग जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को कि राहुल गांधी क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है सर। वाई शुड यू अननेसेसरीली पॉइंट फिंगर्स एट योर ओन कंट्री? लोग कहते हैं कि साहब मोदी जी की तरफ करा और देश की तरफ नहीं करा। तो मोदी जी कहां के प्रधानमंत्री हैं सर? भारत के तो प्रधानमंत्री हैं। वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आपके और मेरे प्रधानमंत्री भी हैं बाय द वे। वो अगर आप भूल गए हो तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। अगेन आपका पूरा हक है, मैं हक की बात नहीं कर रहा, आपका हक है, आपने कोई इलीगल काम नहीं करा, आपने कोई गैरकानूनी काम नहीं करा। लेकिन क्या है कि कुछ संस्कार होते हैं, कुछ मर्यादा होती है जो हम लोग, कुछ लक्ष्मण रेखा होती है जो हम पार नहीं करते, अपने देश की बात बाहर नहीं। आपको यह बात करनी चाहिए थी अमेठी में, जो आपका एक जिसको कहते हैं कि खानदानी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, आपको अमेठी में करनी चाहिए थी। आप तो अमेठी गए नहीं सर। उसके बाद एक बार आप चुनाव हारे, आप वापस अमेठी नहीं गए। आप जब भी वायनाड भी गए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप जनसभा को एड्रेस करने के लिए गए वहां पे। ठीक है, आपका पूरा हक है, इवन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, इवन एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री आपका हक है। आप 100 बार मोदी जी से पूछें कि मोदी जी आप जवाब दीजिए, आपने क्या काम करा। आपका पूरा हक है सर, और आपको पूछना चाहिए, और आप हक से टेबल ठोक के आपको पूछना चाहिए मोदी जी से कि मोदी जी आपने क्या काम करा। लेकिन कभी कभी सर अपना भी जवाब दे दीजिए कि आप इतने साल अमेठी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपने अमेठी के लिए क्या करा? या अभी आप वायनाड से चुनाव जीते, आपने वायनाड वालों के लिए क्या करा? कौन सा नया प्रोजेक्ट डाला? कौन सी जिंदगी में आप उनका इतना भारी बदलाव लेकर आए वायनाड में? कुछ तो आपने भी करा होगा सर वायनाड में। अमेठी आप गए नहीं सर, वायनाड आप कम गए, यूएस आप ज्यादा गए। थोड़ा सा बात यह है कि आप जाइए, आपको जहां जाना है, दैट इज योर एब्सोल्युटली योर राइट, आपका हक है। लेकिन भारत के बारे में गलत बातें, फैक्चुअली जो इनकरेक्ट बातें हों, वो मुझे लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए। जो बातों में तथ्य नहीं है, जो बातों में लॉजिक नहीं है, इसको फौज में कहते हैं सर हिट एंड रन। आपने एक दिन झंडा उठाया, आपने बोला चौकीदार चोर है, आपने बोला कि मोदी ने 58,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिया, आप कह के निकल गए। उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं कि भाई मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का इतना सीनियर लीडर हूं, मैंने एक बात बोली है, मेरी बात में वजन होना चाहिए। कहां गए वो 58,000 करोड़ रुपए? सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी? तो ये देखिए, भारत में एक बात ध्यान रखिएगा राहुल जी, आप मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं पॉलिटिक्स के मामले में, मुझे तो पॉलिटिक्स की इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा आप भारत के जो लोग हैं ना, आप उनके बारे में थोड़ा समझिए। ये देश आस्थाओं का देश है, ठीक है। ये देश ऐसा है कि अगर विभीषण प्रभु श्री राम को यह कहता है कि रावण की नाभि में तीर मारो, और प्रभु श्री राम तीर मार के रावण को मार देते हैं, उसका वध कर लेते हैं और युद्ध जीत जाते हैं, और जो लोग रामायण पढ़ रहे हैं उनको पता है कि विभीषण अगर ना होता तो प्रभु श्री राम रावण को नहीं मार पाते, फिर भी जो रावण है ना, वो विलेन है आज की तारीख में, वो विलेन है, और उसका भाई विभीषण उससे बड़ा विलेन है। क्योंकि आज की तारीख में कोई माँ बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखते, जबकि विभीषण ने धर्म का साथ दिया, उसने प्रभु श्री राम का साथ दिया, जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको पूछते हैं, उनका साथ दिया। लेकिन आज की तारीख में कोई माँ बाप अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखता, क्योंकि विभीषण मतलब गद्दार। और अगर आप महाभारत देखें, वहां पे कौरव थे, वो तो विलेन थे, और पांडव हीरो थे महाभारत के। एक गलत साइड में, बुराई की साइड में, यारी दोस्ती के लिए अपने जान देने वाला कर्ण, जो कि बुराई की साइड में था, बुराई की तरफ था, लेकिन उसने यारी दोस्ती में अपनी जान दे दी
माँ बाप आज भी फक्र से और गर्व से अपने बेटों का नाम कर्ण रखते हैं। ये हिंदुस्तान की साइकोलॉजी समझने की थोड़ा सा मुझे लगता है जरूरत है। और ये जो सैम पिट्रोडा वगैरह आपको चूरन खिलाते रहते हैं ना कि ये जाके बोलो, ये जाके बोलो, आप जरा चेक करवाइए सैम पिट्रोडा के कॉल डिटेल्स जरा निकलवाइए इसके, तब आपको पता लगेगा कि ये आदमी हो ना हो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन हो ना हो, ये किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का बंदा है ये। क्योंकि राहुल जी, आप और मैं एक साथ एक ही क्लास में पढ़े हैं, वी वर क्लासमेट्स इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज। आई नो यू टू बी अ डिसेंट पर्सन, आई नो यू टू बी अ हम्बल पर्सन, आई नो यू टू बी अ फ्रेंडली पर्सन। आप और हम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन हां, हम क्लास में 3-4 बार जरूर मिले। और मैं जितना आपको समझ पाया, मैं आपके व्यक्तित्व की इज्जत करता हूं, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके आसपास कौन है जो आपके कान में फुसफुस कर रहे हैं और आपको गलत चीजें सिखा रहे हैं। आप इनसे जरा दूर रहिए, ये सैम पिट्रोडा टाइप के सो कॉल्ड फादर ऑफ टेलीकॉम वगैरह 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 जो भी, ये जब भी आपको बताते हैं गलत चीज बताते हैं। और क्या होगा, क्या होगा अगर आप, चलिए मैं कहता हूं कि आपने स्टैनफोर्ड में आपने एक लेक्चर दे दिया, आपने न्यूयॉर्क में लेक्चर दे दिया, आपने वॉशिंगटन, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? जो अमेठी का किसान है उसको समझ में आएगी वो बात? या वायनाड में जो अपना बिजनेस चला रहा है, जो अपनी दुकान चला रहा है, उसको आपकी बात समझ में आएगी? पर भारतीय एक बात जरूर समझेंगे कि आपने भारत की बुराई करी वहां पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति या व्यक्तित्व नहीं है। नरेंद्र मोदी टुडे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। और राहुल जी, नरेंद्र मोदी आपके भी प्रधानमंत्री और मेरे भी। यूएन की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का बहुत खतरा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कलेश हो रहा है, सिविल वॉर की सिचुएशन है, डिफॉल्ट के दहाने पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी है, लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और आगे चल के भुखमरी पाकिस्तान में शदीद होगी, बढ़ के होगी। अच्छा, मुझे याद आता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को यूनाइटेड नेशंस बुलाया गया था और यूनाइटेड नेशंस में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, पिछले साल की बात है कभी। और यूनाइटेड नेशंस में जो कॉन्फ्रेंस थी दोस्त, उसमें यह बोला गया था कि फूड सिक्योरिटी के बारे में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक ऐसा मामला है जिससे पूरी दुनिया मुतासिर है, इंपैक्टेड है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी गए अपने जहाज में स्पेशल, अपने लोगों के साथ, अपने जो उनके चेले चपाटे थे सबको लेकर पाकिस्तान से गए वहां पे। बोला कि यूएन में मैं स्पीच दूंगा। और फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने बात करी कश्मीर की। सोच लीजिए आप, ये इस इंसान का दिमाग है। फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में इसने बात करी कश्मीर की, उसके बाद वहां पे बाढ़ आ गई और 1/3 मुल्क पानी के नीचे आ गया। जाहिर सी बात है, फसलें बर्बाद हो गई। अब पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है। अच्छा, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिलावल भुट्टो को फर्क नहीं पड़ता, अरबपति बाप का बेटा है, मिस्टर 10% का बेटा है, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं है। और उसको देख के लगता भी है कि खाने पीने की कमी नहीं है उसके पास। बट आम पाकिस्तानी के बारे में सोचिए, जो आटे की लाइनों में जलील ख्वार हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी मर चुके हैं आटे की लाइनों में। इसका सोल्यूशन नहीं है इनके पास। अगर ये जाते बिलावल भुट्टो और यूएन में बात करते फूड सिक्योरिटी के बारे में, जिसके लिए इनको बुलाया गया था, तो पाकिस्तान का हो सकता है आज इतना बुरा हाल नहीं होता। हो सकता है दुनिया कुछ सोचती कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिहाज से हम क्या करें। लेकिन वहां पर भी इन्होंने कश्मीर की बात करी, क्योंकि इनकी फौज ने इनको बोला होगा कि आप कश्मीर के बारे में बात करिए। तो भाई गए वहां पे और कश्मीर की बात करके वापस आ गए। अब यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, वही यूनाइटेड नेशंस जहां पे बिलावल गया था कश्मीर की बात करने के लिए, वही यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि पाकिस्तान भुखमरी के दहाने पे खड़ा हुआ है। फूड इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और किसी भी वक्त पाकिस्तान में समस्या हो सकती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।